सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एलसीएम जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको निकालने के लिए आपको कोई संख्याएं दी जाएंगी, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 16 दिया गया, यहाँ पर 4 दिया गया, यहाँ पर 8 दिया गया, इस तरह से कह दिया गया कि इन संख्याओं का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने की बहुत सारी विधि हैं दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पर भाग विधि से बता रहा हूँ। और देखिए, इसको करने के लिए सिंपल सा करेंगे, ऐसी कोई संख्या चुनेंगे जो सबसे छोटा ऐसा संख्या चुनेंगे जो इन सभी को बराबर भागों में डिवाइड कर सके। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं और हम प्राइम नंबरों का यूज करते हैं, प्राइम जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनका। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जितने भी सारे दिख रहे हैं, ये इसमें 6, 4, 8 है ना, जो यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, ये 2 से कट रहा है, मतलब जो प्राइम नंबर 2 है हमारा, उससे ये कट जा रहा है। ठीक है, देखें तो अब यहाँ पर 2 अठे कितना होता है 16। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया, और 2 चौके 8, तो ये 4 बार में कट गया 8। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो है ये सारे फिर से 2 से कट रहे हैं, तो 2 चौके 8 और 2 को काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, 2 एकम 2, और 4 को काटेंगे 2 से तो 2 बार में, है ना, 2 दूनी 4। चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं, फिर ये कटेंगे क्या, तो देख रहे हैं कि 1 नहीं कटेगा। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, 1 नहीं कटेगा तो 1 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और बाकी की संख्याएं 2 से कट रही हैं, तो हम फिर से छोटी संख्या लेंगे, जब तक काटते रहेंगे जब तक ये 2 से कटता रहेगा। ठीक है, या फिर सबसे छोटी संख्या से ही काटते हैं, इस बात का खास ध्यान रखेंगे हमेशा। अब इसको हम देखें तो ये 4 से भी कट जाएगा, लेकिन हमें अभी ये देखना है कि सबसे छोटी संख्या से ये कब तक कट रहा है। जब तक कटेगा तब तक हम काटते रहेंगे। तो ये कितने बार में कटेगा, 2 दूनी 4, और 1 को तो कटेगा नहीं, तो एक ऐसे ही रखना है, और उसके बाद में 2 एकम 2, तो 1 बार में ख़त्म हो गया। उसके बाद में फिर देखते हैं, तो ये दोनों तो अब नहीं कटने वाले, है ना। अब 1 2 बचा है, तो 2 एकम 2, यानी सारे 2 कट गए। ये अब बचा है, यहाँ पर देखिए 1 1 आ गया। अब क्या करेंगे कि जितने बार हमने काटा है इन सब का एक जोड़ा बना के गुणा कर लेंगे। तो जैसे देखते हैं यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देख रहे हैं। अब ये 4 बार है, अब इसका गुणा करवाते हैं, देखते हैं। तो इसका 2 का 2 से गुणा कराएंगे 4, 4 का 2 से तो 8, 8 का 2 से 16, मतलब इसका एलसीएम जो निकला वो कितना निकला दोस्तों, 16 निकला। ठीक है, एलसीएम कितना निकला, 16। तो उम्मीद है इस तरह से एलसीएम निकालते हैं, इस बात को आप समझे होंगे। अब चलिए बात करते हैं कि असमान हर वाली भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं एलसीएम लेकर। आपने एलसीएम लेना सीख लिया है, अब हम बात करते हैं उन संख्याओं पर। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने ये एक क्वेश्चन मिला, ठीक है, जिसको आपको जोड़ना है। ठीक है, ये भिन्न है, इसको जोड़ना है, और ये असमान हर वाली भिन्न है। तो आपको पता है सबसे पहले कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम इन दोनों का निकाल लेंगे। एलसीएम कितना होगा, 12। चलिए हम बता देते हैं कि कैसे एलसीएम निकालेंगे। तो इधर देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका, क्योंकि ये उस तरह से नहीं है। अब देखिए ये हो गया, और इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए एलसीएम निकालते हैं इसका, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया के 6। अब फिर से यहाँ पर सबसे छोटी संख्या अभी भी दिख रही है, जिससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम ध्यान देंगे, 2 एकम 2 कट गया। अब 3 तो नहीं कट रहा है दोस्तों, अब 3 को हम यही से ही रोक लेंगे। अब ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जो इस 3 को भी काट सके। तो 3 को कौन सी संख्या काट सकती है, 3 को 3 ही काटेगी। ठीक है, ये विषम है, 3 को 3 ही काटेगी, तो 1 तो वैसे ही रह जाएगा, और 3 एकम 3 ये कट जाएगा। अब देखो इनका क्या करते हैं, गुणा कराते हैं, हमने पहले यही तो बताया। तो 3 गुणे 2 गुणे 2, अब 2 दूनी 4 और 3 के 12, कितना आया इसका एलसीएम, कितना आया दोस्तों, 12। ठीक है, अब 12 आया, तो चलो हम नीचे में क्या रखेंगे, 12। ठीक है, उसके बाद में अब इसमें एक कंडीशन होती है फ्रेंड, कि ये जो 4 है, इस 4 से इस 12 में भाग देंगे। कितने बार में कट रहा है, इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। तो 4 से अगर इसमें भाग लगाएं तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में। अब जो 3 बार में कटा है, इसका भाग लगाने के बाद जो भागफल आया है, कह लें क्वोशेंट आया है, उससे हम इसके अंश को जो है क्या करेंगे,
गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 4 से भाग देते हैं, इसमें 3 आया तो 3 हम यहाँ पर लिख लेंगे और गुणा कर देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है इसके अंश में 3, तो 3 को भी रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर इन 2 संख्याएं थी जिसे हमें जोड़ना था, चलिए यहीं से हम बात कर लेते हैं, ऐसे जोड़ना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा लेंगे धन का निशान, ठीक है, जिसे प्लस बोलते हैं आप लोग। चलिए अब इसकी बारी इस वाले संख्या से देखते हैं। तो इसमें का जो हर होगा, हर से हम भाग देंगे। तो यहाँ पर चलिए भाग दे लेते हैं। तो 6 से भाग देंगे 12 में, तो 2 बार में जाएगा, तो 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद में मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जितना इसका कोसेंट आएगा। तो 6 से इसमें जब हम जो है डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, तो वो मैंने तो यहाँ रख दिया। अब ये इसका अंश कितना है 5, तो 5 को रख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 से कितना होता है दोस्तों 9 होता है, प्लस कर लेंगे और ये 2 5 10, ठीक है, हो गया। यहाँ पर 12 रख लीजिए, ठीक। अब आगे क्या करते हैं कि इसको हम प्लस करा लेते हैं। तो 10 + 9 = कितना होगा 19 एंड अपॉन 12। अब दोस्तों ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो आप चाहें तो यहीं पर आपका आंसर कंप्लीट है, ठीक है। और अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो 1 टाइम ये चला जाएगा। कितने बार जाएगा दोस्तों 1 टाइम। तो यहाँ पर 12 नीचे रहेगा और 1 बार जाएगा तो 1 यहाँ लिख लेंगे और जाने के बाद क्या आएगा 7 बचेगा। ये आपका आंसर कंप्लीट है, ठीक है। तो ये ऐसे आंसर आएगा। इसको लगाने का एक और सरल तरीका है दोस्तों, जिसमें बराबर ही आंसर आना है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब उसी को दोस्तों यहाँ पर जैसे जोड़ते हैं तो देखिए ये क्या होगा कि इसका जो भी हमें संख्याएं दी जाती हैं उनके हर का गुणा करा लेंगे। तो हर का गुणा कराते हैं तो 6 4 से कितना होगा दोस्तों 24 हो जाएगा। और उसके बाद में इसके हर से पहली वाली संख्या के अंश में गुणा कराइए। तो 6 3 से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस कर लीजिए। उसके बाद में पहली वाली जो आपको दी गई है भिन्न, उसके हर से दूसरी वाली परमेय संख्या के अंश में गुणा करा लीजिए। तो 5 4 से कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब इसको ऐड करा लीजिए, कितना हो जाएगा ये 18 और प्लस 20 जोड़ के कितना हो जाएगा 20 10 30, ठीक है। और 30 और 8 38 हो जाएगा, 38 अपॉन 24 कर लेते हैं। अब दोस्तों इसको सरल करेंगे, ठीक है। तो चलिए सरल कर लेते हैं। आप क्या करेंगे 2 से काटते हैं तो ये 19 बार में चला जाएगा 38, क्योंकि 19 दूना 38 होता है। अब यहाँ पर इसको 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 यानी 12 दूना 24, ठीक है। अब फिर से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा वही आएगा 1 सही 7/12। तो देखिए दोस्तों ये उससे भी सरल था, लेकिन ये इसमें दोस्तों ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करना होता है माइंड से, ठीक है। और भी इसके कई सारे तरीके हैं दोस्तों, मैं आपको ऐसी ही वीडियो अगली बना करके दूंगा, उसमें मैं सारे तरीकों को कवर करूंगा इसको, ठीक है। तो चलिए यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।